नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलित है और वह मुद्दा है कि संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर थे या फिर BN राव। बताएंगे कि यह क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या कुछ से षड्यंत्र है। यह भी बताएंगे कि सर BN राव कौन थे और उनकी संविधान सभा में क्या भूमिका थी। और यह दुष्प्रचार फैलाने वाला जो षड्यंत्र है यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के षड्यंत्र होते रहे हैं। जैसे पहले था के जो लिखने वाले हैं वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं थे बल्कि प्रेम बिहारी रायजादा थे। उसके बारे में हमने भी एक वीडियो बनाई थी कि प्रेम बिहारी रायजादा संविधान सभा के कोई भी सदस्य नहीं थे, वो केवल एक कैलियोग्राफिस्ट थे, यानी कि एक सुलेखक थे। यानी कि हमने एक किताब लिखी और उसको प्रिंटिंग प्रेस में दे दिया लिखने के छापने के लिए, तो हम उसके लेखक प्रिंटिंग प्रेस वाले को न बताकर हम जिसने किताब लिखी है मौलिक रूप से उसको ही बताते हैं। बाद में जब यह दुष्प्रचार असफल हो गया तो फिर से एक दुष्प्रचार नया जोड़ा गया कि संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बल्कि BN राव थे। यह मुद्दा इसलिए गरमाया क्योंकि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब डॉक्टर की प्रतिमा लगाने के ऊपर विवाद हो गया, जिसमें दो धड़ा बन गए। एक धड़ा मूर्ति लगाने वाला था और दूसरा धड़ा मूर्ति न लगाने के पक्ष में था। जो मूर्ति न लगाने के पक्ष में था उसने इस तरह का दुष्प्रचार किया कि संविधान निर्माता BN राव थे। यह बात वही हो गई कि दूसरे ने एक लंबी लाइन खींची और हम में उतनी लंबी लाइन खींचने की कुव्वत नहीं है, इसलिए हम दूसरे के द्वारा खींची लाइन को मिटा दें। जब हम में किसी की बराबरी करने की हिम्मत न हो, कुव्वत न हो, तो हम फिर उसके खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर देंगे और इतना दुष्प्रचार करें कि एक नैरेटिव सेट हो जाए और यह झूठ स्थापित हो जाए कि BN राव ही संविधान के वास्तविक निर्माता थे। तो बताएंगे कि BN राव कौन थे। और कुछ मूर्खों की मंडली इतनी बड़ी है कि वो इस झूठ को धड़ाधड़ फैलाते जा रहे हैं बिना किसी फैक्ट चेक के। और इसमें 3-4 फोटो शेयर की जा रही हैं और उस फोटो में BN राव की फोटो लगी है और उसके नीचे 4 फैक्ट लिखे हैं। जब इस फोटो को हमने ग्रोक AI पर डाला तो निकल कर आया कि यह फोटो BN राव की है ही नहीं, बल्कि यह फोटो मूल रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है, जिसे बाद में छेड़छाड़ करके विकृत बना दिया है, यानी कि फिर इसको नाम दिया है BN राव। अब देखेंगे जो इसके नीचे 4 फैक्ट लिखे हैं उसमें क्या है। आप सभी जानते हैं कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ और इसमें लगभग जो बाद में 299 मेंबर थे, अलग अलग स्थानों से चुनकर आए थे, यानी कि उनका निर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ, तब जाके वो संविधान सभा में बैठे संविधान के निर्माण के लिए। संविधान सभा में कई समितियां बनी जिनके अलग अलग कार्य थे। उनमें से एक कार्य था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, यानी कि मसौदा तैयार करना, जिसकी जिम्मेदारी सौंपी गई बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को और उनको सहायक के रूप में 6 अतिरिक्त सदस्य दिए गए। यानी कि जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसमें 7 मेंबर थे, यानी कि 6 मेंबर और एक अध्यक्ष। अध्यक्ष थे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। जो BN राव की फोटो कहकर प्रचारित की जा रही है उसमें जो 4 तथ्य हैं, इसमें पहला तथ्य है सर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। तो पहली बात यह सुन लें कि BN राव संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, यानी कि कहीं से उनका निर्वाचन नहीं हुआ बल्कि उनकी नियुक्ति हुई थी। तो BN राव की नियुक्ति कानून बनाने को लेकर नहीं थी, संविधान बनाने को लेकर नहीं थी, बल्कि वह एक संवैधानिक सलाहकार थे।
उनका काम था कि कानून की पेचीदगियों पर सलाह देना। इसमें जो चौथा पॉइंट ये है कि जिसमें कहा गया है कि सर BN राव भारत की संघीय न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे। यह बात पूरी तरह से झूठ है और गलत है कि BN राव संघीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश थे। पहले की तो बात छोड़िए, वो किसी भी नंबर के न्यायाधीश नहीं रहे संघीय न्यायालय में। संघीय न्यायालय के जो पहले न्यायाधीश थे उनका नाम था सर श्रीनिवास वरदाचारी, जो 1937 से लेकर 1950 तक रहे। लोग जातिगत नफरत की संकीर्णता के इतने शिकार हैं कि वो जानबूझकर इन झूठे तथ्यों का प्रयोग कर रहे हैं। यह लोग इस तथ्य को पचाने में असमर्थ हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया, और संविधान बनाने में उनकी अद्वितीय भूमिका थी। जो BN राव संविधान सभा के सदस्य तक नहीं थे, उनको संविधान सभा के ड्राफ्ट का मसौदा तैयार करने वाला बताया जा रहा है, जबकि वह सहायक थे, उनकी नियुक्ति हुई थी। सर BN राव केवल संवैधानिक सलाहकार थे, जिनका काम सिर्फ मसौदा समिति को असिस्ट करना था, यानी कि उनकी सहायता करना था, और वही काम उन्होंने किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। उससे एक दिन पहले सारी कार्रवाइयां खत्म हो गई, यानी कि 25 तारीख को, और सबका अंतिम भाषण हुआ। उस भाषण में जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सर्वसम्मति से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक कहा। क्या उन 299 मेंबरों में से किसी ने भी यह बात उठाई कि संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं हैं बल्कि BN राव हैं? अब जब न तो BN राव रहे और न उस समय का कोई रहा, तो इसलिए यह बात दुष्प्रचार की जा रही है कि किसी भी तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को नकारा जाए। अगर हम संवैधानिक इतिहास को पढ़ें तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि BN राव एक संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे, न कि निर्वाचित हुए थे। और संविधान बनाने का, कानून बनाने का जो काम है वो नियुक्त होने वाले किसी मेंबर का काम नहीं है। जो निर्वाचित होता है वही कानून बनाने का हकदार होता है। यानी कि यह बात पूरी तरह से गलत है कि BN राव ने संविधान का मसौदा तैयार किया, बल्कि सत्य यह है कि मसौदा तैयार करने में सहायता प्रदान की। सर BN राव को संविधान सभा में किसी भी चर्चा करने का अधिकार नहीं था। उनका काम सिर्फ इतना था कि अगर कोई पूछता है किसी संवैधानिक या क्रिटिकल मामले में, उनसे सलाह मांगी जाती है, तब उनका काम था उस सलाह को देना। यानी कि BN राव अपनी मर्जी से कोई सलाह नहीं दे सकते थे। अगर BN राव कोई सलाह देते हैं तो संविधान सभा उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं थी। दूसरा पॉइंट, पर BN राव को अधिकार नहीं था कि संविधान सभा द्वारा किसी चर्चा में किसी बिंदु पर कोई संशोधन करने का, बल्कि संविधान सभा को पूरा ये अधिकार था कि वो BN राव की बात को पूरी तरह नकार दे। चाहे BN राव की बात माने, चाहे उसको नकार दे, यह संविधान सभा का काम था। बल्कि BN राव का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था कि वो चर्चा में बोले जब तक उनसे कोई न पूछे। किसी भी उपबंध को परिवर्तन करने का या अंतिम स्वरूप देने का भी BN राव को कोई अधिकार नहीं था संविधान सभा में। अंतिम स्वरूप देने का जो काम था वो था ड्राफ्टिंग कमेटी का, जिसके अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। इनकी संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका थी। इतिहासकार और संवैधानिक विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया है कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के सामूहिक प्रयास द्वारा किया गया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, बल्कि वह सबसे प्रमुख थे।
राव को तकनीकी सलाहकार के रूप में रखा गया, न कि निर्माता के रूप में। उनकी भूमिका केवल सहायक के तौर पर थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संविधान निर्माण में भूमिका को लेकर कृष्णमाचारी ने खुलकर कहा था, संविधान के निर्माण का जो पूरा भार था वह डॉक्टर अंबेडकर पर था। तो आप इन तथ्यों से समझ गए होंगे कि लोगों के द्वारा जो फैलाया गया झूठा नैरेटिव है उसमें कितनी सच्चाई है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।